बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, तारिक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट KCCI, मेरे साथ आए हुए मेरे कैबिनेट कॉलीग्स नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, सईद गनी साहब, जाम इकराम साहब, स्टेज पे बैठे हुए मोहम्मद इदरीस साहब, जावेद बिलवानी साहब, अंजुम निसार साहब, तौसीफ अहमद साहब, मोहम्मद हारिस साहब, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, members of the diplomatic corps, members of the executive body of KCCI, past presidents of KCCI, the exhibitors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of the government of Sindh and the people of Sindh, I welcome all the participants to this 18th My Karachi exhibition. I'm especially grateful to the Consul Generals, members of the diplomatic corps who are here in support of this exhibition. I'm also grateful to the countries whose exhibitors have come here, especially Sri Lanka, Indonesia and Thailand. I'd seek your permission to speak in Urdu because I want to give a message through what I'm saying now to the people of this province and to the people of the country. ये माय कराची एग्जीबिशन 2004 में शुरू हुई। इसके रूह रवा इनको आज हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पिछले साल भी जब मैं आया था तो मैंने यही बात कही थी। तो ये वजह थी कि मैंने कल परसों रिग्रेट किया था, लेकिन जब कल पता चला कि नहीं जी जज साहब नहीं है तो मैंने इमीडिएटली बताया कि नहीं जी मैं ज़रूर आऊँगा, इसलिए कि ये हमारे दारुल खिलाफा के लिए एक अहम इवेंट होता है और इसमें मेरा आना बहुत ज़रूरी था। मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची चैम्बर को, ऑर्गेनाइजर्स को, सारे एग्जिबिटर्स को कि वो इधर आज आए हैं। और शुरू में एडिशनल IG साहब ने भी तकरीर की लॉ एंड ऑर्डर पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा ताकि आप लोगों को हकीकत बता सकूँ। कराची पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची पाकिस्तान का दिल है, इकोनॉमिक हब है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। हम पिछले 80s से लेके जब हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा पैदा हुआ, वो अफ़गान वॉर जब शुरू हुई उसके बाद से आर्म्स का, ड्रग्स का जो एक सिलसिला चला और वो चलते चलते 2010 की दिहाई में, आपको 2000 वाला साल भी याद होंगे जब आपने शुरू किया था, उस वक्त भी रोज़ाना 100 की तादाद में यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, लोग हलाक होते थे, कोई जगह बची हुई नहीं थी। 2013-14 में कराची को दुनिया का 6ठा सबसे ज़्यादा डेंजरस शहर करार दे दिया गया और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके 2013-14 से लेके काम शुरू किया और 4-5 साल में, और ये वो 6ठे सबसे डेंजरस शहर से गिर के, यानी ये गिरना अच्छी बात है, मतलब बेहतरी उसमें आई कि इस वक्त को 125वां सबसे डेंजरस शहर है। लेकिन उसके बावजूद हम सेंसिटाइज इतना ज़्यादा है, कराची की खबर इतनी ज़्यादा आती है कि एक छोटा सा नहीं, जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा था, इंसिडेंट होता है तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं और राइटली सो। लेकिन यही कराची है जिसमें पिछले कुछ सालों में आपने देखा कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, हमारी कराची की पुलिस थी जिसने उस हमले को नाकाम बनाया और शहादतें दी। चाइनीज़ कांसुलेट पे हमला हुआ था, ये भी 3 साल, मुझे एग्जैक्टली 3 साल पुरानी बात है, 3-3.5 साल पुरानी बात। उस वक्त भी पुलिस पहुंची और उन्हें न्यूट्रलाइज किया
रिसेंट जो कराची पुलिस ऑफिस पे हमला हुआ था उसमें भी पुलिस, रेंजर्स और आर्मी ने मिलके चंद घंटों में इसको न्यूट्रलाइज किया। हमारी 5 शहादतें हुई पुलिस की और रेंजर्स की इस ऑपरेशन के दौरान, लेकिन उन्होंने अपनी जानें भी दे के, और मैं उस दिन उधर खुद गया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस में इतना जज्बा था कि अपने कमांडर से लड़ रहे थे कि पहले मुझे भेजो ऊपर, पहले मुझे भेजो तो मैं जाऊँ। लेकिन इसके साथ साथ हमने सिर्फ ये चीज़ कि ये दहशतगर्द पूरा मुल्क ट्रैवल करके कराची तक पहुँचे और उन्होंने कराची पुलिस ऑफिस पे अटैक किया, हम समझते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उस दिन से लेके उससे पहले भी हम कह रहे थे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स और इंशाल्लाह ताला जो भी इस मुल्क में, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा वो हमारा दुश्मन है। तो हमने रेजिलिएंट रहना है, रेजिलिएंट हैं और इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये माए कराची वाला इवेंट और जो करना है कराची में, जो इवेंट्स करने हैं, हम हाजिर हैं। इस वक्त आपको पता है क्या क्या हो रहा है? ये माए कराची का इवेंट हो रहा है। आज सुबह मैंने मीटिंग की थी, सेंसस चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए, और उस पर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँगा। उसके लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट लगी हुई है, हमारी पोलियो की मुहिम चल रही है, बाई इलेक्शंस हैं 16 मार्च को। हम इतने स्ट्रेच थे लेकिन हम मना किसी को नहीं करते। नहीं तो बड़ा आसान है, पहले यही होता था, इजाज़त ना तो बात ख़त्म। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क की रौनकें हमने बहाल की हैं, ख़ास तौर पे कराची की रौनकें हमने बहाल की हैं और हम इसी तंदई से काम करते रहेंगे ताकि हमारा ये शहर और ज़्यादा पीसफुल हो। यस, इश्यूज़ हैं, किसी भी 2-2.5 करोड़ की आबादी के शहर में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो वक्ती प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने दहशतगर्दी का सामना किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, हम बाकी क्राइम्स का भी सामना कर रहे हैं और उन सबको भी शिकस्त देंगे। इस मौके की मुनासबत से मैंने सेंसस का जिक्र किया, मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा। पूरे मुल्क में इस वक्त मरदमशुमारी चल रही है, सेल्फ इन्यूमरेशन, पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है और उसमें ज़रूर ग्लिचेस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको पता है जो भी नई चीज़ शुरू करते हैं, वो पुराना सेंसस जो 2017 का था जिसमें कोई डिजिटल सेंसस नहीं था, उसमें भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हम सब के, आपके, हमारे हैं। तो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन हमने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, इनके सोल्यूशन देने, इसलिए कि सेंसस भी बहुत ज़रूरी है। हमारा ख्याल है सिंध में हमें सही नहीं गिना गया, सिंध की आबादी को अंडर काउंट किया गया। तो जब हमारा ख्याल ये है तो हम सेंसस को किस तरीके से, हर तरीके से हम चाहेंगे कि कामयाब हो। मैं थोड़ा सा, ये मौका है तो आगे दे दूँ कि 20 फरवरी से सेल्फ इन्यूमरेशन एक वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैं गलत ना बता दूँ इसलिए नहीं कह रहा, वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें आप सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। जाके मैं सबको कहूँगा कि जो खुद कंप्यूटर लिटरेट हैं वो खुद करें, जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है भले किसी की मदद लें। आजकल मोबाइल फ़ोन, ये स्मार्टफोन्स हर एक के पास है, उनसे आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं, आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करना मैंडेटरी यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत होगा, इसलिए कि आप पहला स्टेप कर लेंगे। उसके बाद ये न्यूमरेटर्स आपके घरों को आएंगे। इस पहले जो 3 दिन है उसमें घरों को मार्क कर रहे हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है कि मेरा घर मार्क नहीं हुआ, मुझे सही तरीके से मेरे घर पे निशान नहीं लगा के गए या निशान सिरे से नहीं लगा के गए, तो एक नंबर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का भी, और मैंने आज सुबह एक मीटिंग की और सब डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से कहा है कि अपने नंबर्स पब्लिक करें, उधर लोग बिठाएं और जिनको एतराज़ात हैं वो
वो जो है इतराज़ात जो हैं वो बताएं उन नंबर्स पे, ताकि उनको उनका अजाला किया जा सके। और फिर तीसरे स्टेज में 2 फेजेस में the change is that we are sitting together and resolving those issues. What I just said earlier was, in 3.5 years, from August of 2018 till April of 2022, there was not a single Law and Order Apex Committee meeting which I attended, as the Chief Minister of said. So at least the provinces are being invited, they are sitting together with the federal government, all the intelligence agencies, the armed forces are there, and inshallah ta'ala, together with the people of Pakistan, we will overcome this terrorism issue. Together with the people of Pakistan, we will overcome the economic crisis that we are facing. And inshallah ta'ala, Pakistan will rise, it will rise much higher than what it was. And together we will do it. So once again, wishing all the success to the exhibitors here, to the participants, and to the resilient people of Karachi who are going to come visit this exhibition. Okay. I've been asked to request the diplomats to urge the countries to participate next year. And inshallah ta'ala, I'm sure Iran will definitely participate. I can see without saying, and next year this inshallah, the My Karachi event, 19th event, will be held in 2024, and we would like to see many more countries participating in this. And I'm sure when your exhibitors come here, this city is has a population of 25 million plus. This province has a population of 65 million plus people. And Pakistan's population, I don't know, the last we counted was 220, it's almost 300 million people. The opportunities are huge. Please come to Pakistan, exhibit here, and I'm sure you'll find a very large market. So, once again, grateful to the organizers for inviting me here, grateful to the participants, and wish the exhibitors a very, very productive My Karachi Expo 2023. Thank you very much. Pakistan Zindabad. लेकिन ये सख्त शराइत इसीलिए है कि हमने पहले उनकी शराइत मान के येस करके और फिर उन पर अमल नहीं किया। वो बड़े वेरी हैं, वो एक हर चीज़ को दे मेकिंग श्योर कि वो सारे टीज क्रॉस और सारे आईज को डॉट करें आप। इसलिए देर लग रही है, हम सब ने इकट्ठा रहना है मुश्किल वक्त में। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी पूरे मुल्क के ऊपर एक प्रॉब्लम आया है, लेकिन हम सब ने साथ मिलके इसको जो है इस पे हमने काबू पाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ KCCI का कि मुझे आज यहाँ दावत दी। जैसे मैंने कहा, मुझे खुशी हुई है। मैं जो सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ज़ुबैर मोतीवाला साहब हो गए, तारिक यूसुफ हो गए, तौसीफ साहब हैं, हारिस अगर साहब हैं, इदरीस साहब हैं, KCCI की मैनेजिंग कमेटी है, बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आप सबका मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3 दिन की जो एग्ज़िबिशन है आपकी हर दफ़े की तरह कामयाब होगी। डिस्पाइट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, आपने इस एक्सपो का इनेकाद किया है। और आई एम ग्रेटफुल वंस अगेन टू द कंट्रीज ऑफ कम हियर। श्रीलंका is here, we hear Sri Lanka about so many other things, but their exhibitors are here and they are promoting the country. This is a lesson for us. हम तो बड़ा नेगेटिवली सोच रहे होते हैं आजकल, और गलत किस्म के। श्रीलंका again is a resilient country, they'll come out of this. Pakistan will come out of this problem. We've had more severe problems in the past. Terrorism was such a scourge. We've overcome terrorism. Yes, the recent events on our western borders have created a problem, but we are very aware of them. The federal government, the provincial governments, the armed forces, the intelligence agencies, all aware of the issues, and we are sitting together. ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, इंश्योर करें कि आप खुद भी गिने जाए, आपका मोहल्लेदार भी गिना जाए। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इस सेंसस को कामयाब करें, और कामयाब तभी होगा जब हर एक शख्स इसमें गिना जाएगा। एक दो
चीज़ें। और मैं कहना चाहूँगा सेंसस पे मैं दोबारा स्ट्रेस करूँगा कि आप सारे तवज्जो दें बहुत ज़्यादा। इस वक्त हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक शदीद इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैं ब्लेम गेम अब किसने किया क्या किया ये सबको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। मतलब एक एग्रीमेंट्स करके अगर आप उससे मुकर जाएं, पहले डिले करें। 2018 में पोजीशन जो थी, हर एक का ख्याल था कि IMF के पास जाना चाहिए था। पहले कहा कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले और फिर IMF के पास गए, उनकी सख्त शराइत मंजूर की और मंजूर करने के बाद जब पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहा जो नहीं मिलना था तो उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया। और इस हुकूमत जब आई, और ये आपको पता है पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम सब ने कहा था हमें पता है कि हम शदीद क्राइसिस में आ रहे हैं, लेकिन हमें एक चॉइस देनी है कि क्या मुल्क को और डुबोना है या हम अपनी सियासी तरजीहात को आगे रखें। और बड़ा आसान था ना, साल एक गुजर जाता, वो तबाह कर रहा था मुल्क को और तबाह होता मुल्क, लोगों के पास और चॉइस ही नहीं होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाती। लेकिन हमने मुल्क को दांव पे लगाना मुनासिब नहीं समझा और कहा कि ये शख्स से चलना नहीं है। और ये बड़ा क्लियर है बात। अभी वो बहुत जो है ना, आपने खुद सुन रहे होंगे, पता नहीं साजिश आई गई, कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, इंपोर्ट हुई कि एक्सपोर्ट हुई, कुछ पता नहीं है। जिसकी जो मर्जी, मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें इतनी बार हो गई मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अब ज़रूर एक मुश्किल मरहला है। फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, IMF के साथ कल भी कहा था कि जो एग्रीमेंट है इंशाल्लाह ताला वो जो लोग उनकी बहुत सख्त शराइत है और आपको पता है उनका, आप बिजनेस कम्युनिटी से बेहतर और कोई नहीं जानता। 2 एपेक्स कमेटी मीटिंग्स, एक पेशावर का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर कराची के बाद फेडरल एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है, हम जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ 3-4 साल समझे कि जी सब ठीक ठाक हो गया है, हम बाकायदगी से उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करते हुए कराची में, सिंध में हम उस पर अमल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। जब ये मुझे कुछ खतूत भी आए थे चेंबर की तरफ से, ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भेजा और मैंने पुलिस को और डायरेक्ट किया था कि जी मिल के और तसल्ली दिलाएं। इस कराची में एक ज़माना वो भी था कि कोई इवेंट नहीं होता था। इस वक्त अभी क्या मार्च है, आज मार्च की कौन सी तारीख है? 3rd मार्च में हम क्या क्या कर चुके हैं इस कराची के इवेंट्स। ये 2 महीने में हमने एक्सपो किया, डिफेंस एक्सपो किया, हमने जो आर्मी का नेवी का अमन एक्सरसाइजेज और मैरीटाइम एग्जीबिशन थी पहली बार हुई वो की, PSL के मैचेस किए और आज ये भी एक्सपो हमारा जो है माय कराची वो भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। ये दहशत गर्दों से मुकाबला है हमारी सिचुएशन ऐसी आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में इस वक्त भी 4 सूबों में इंसिडेंट्स हुए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर हम, मुझे कहा गया था जैसे ये KPO वाला इंसिडेंट हुआ था और लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आई कि जी PSL का मैच अगले दिन था, उस दिन एक रेस्ट डे था कि वो PSL का मैच ना कराएं। मैंने कहा नहीं, हमने कराना है इसलिए कि हम नहीं इन दहशतगर्दों को ये एहसास भी दिलाना चाहते कि वो किसी तरीके से कामयाब हुए, वो नाकाम हुए, वो जहन्नुम रसीद हुए कि सिराज कासिम तेली साहब की कमी महसूस हो रही है। इसलिए कि जिस कमरे में, जिस महफिल में सिराज कासिम तेली होते थे तो सबसे ज़्यादा वही नज़र आते थे और वो कमी बिल्कुल हमें महसूस हो रही है। 2004 से शुरू होने वाले सफ़र आज 18वीं बार ये इवेंट हो रहा है और सिवाय कोविड के चंद सालों के 2 साल जो ये इवेंट ना हो सका, ये हर साल होता रहा है। और मैं भी चीफ मिनिस्टर जब से बना हूँ, 1 साल मेरा ख्याल है मैंने मिस किया था, नहीं तो मैं हर साल आता हूँ। आज भी तकरीबन मिस कर रहा था। वो कल मैंने बल्कि परसों बताया
मैं कमेंट पहले कर चुका था, लेकिन मुझे याद नहीं था। मुझे एक जुर्म के सज़ा में जुर्म ये था कि कराची को तुमने 100 मेगावाट बिजली क्यों दी, एक पावर प्लांट क्यों लगाया कि कराची को 100 मेगावाट बिजली एडिशनल मिलेगी। उस जुर्म में मुझे कराची में नहीं, इस्लामाबाद में बुला लेते हैं हर 2-3 महीने में, हर 2 दिन में, 2-3 हफ्ते में, अब थोड़ा ज़्यादा। और 2 साल से ये सिलसिला जारी है। और आज उसकी तारीख थी, मैं भूल गया था, इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं जाऊंगा। तो आपको पता है जज साहिबान बहुत ही एहतराम है हमें उनका, नाराज़ ना हो जाए। लेकिन फिर कल मुझे पता चला कि जज साहब खुद छुट्टी पे हैं, तो मैंने ये जसारत की कि मैं नहीं गया और फिर इधर आ गया। और ये पिछले 4 महीने से वो पूरा केस सुन के, हमारी टोटल अपील सुन के फैसला महफूज किया हुआ है। और ये फैसला जो है बहुत ज़्यादा महफूज करके रखा हुआ है उन्होंने। जब इसको ऐलान करेंगे हम बिल्कुल हाजिर हैं उसके लिए।